कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को वृत्त चैप्टर का बच्चों 10.3 बच्चों बताने जा रहा हूँ। 10.3 तो इसमें देखिए कुछ कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। इसको पहले समझते हैं कंसेप्ट को, फिर जो है उसका हम लोग सवाल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है रेड कलर का, एक्स पॉइंट है। तो यहाँ से कितना सर्किल पास कर सकता है, कितना वृत्त पास कर सकता है। यहाँ से बच्चों इन्फिनिटी अनंत सर्किल पास कर सकता है। ये बात समझ में आया। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से बच्चों कितना सर्कल पास कर सकता है। इसमें भी अनंत, कितना अनंत अनंत सर्कल पास कर सकता है बच्चों 2 पॉइंट से, एक्स और वाई। ये बात समझ में आया। यहाँ पर कितना है बच्चों, 3 पॉइंट है, एक्स वाई और जेड 3 पॉइंट है बच्चों। 3 पॉइंट से कितना सर्कल पास कर सकता है बच्चों, 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास कर सकता है। 3 अगर नॉन कोलिनियर अगर रहेगा पॉइंट, एक लाइन में नहीं रहेगा, तो इसमें एक ही सर्कल पास करेगा। आप फिगर को देख सकते हैं, अच्छा से देखिए। देखिए एक्स वाई और जेड, ये जो बच्चों एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, देखिए एक ही सर्कल पास कर रहा है। इसमें तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है। तो क्या समझ में आया कि 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट रहेगा बच्चों तो एक सर्कल पास करेगा, 2 पॉइंट से अनंत सर्कल पास करेगा, 1 पॉइंट से भी अनंत सर्कल पास करेगा। परीक्षा में आता है, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। कह देगा कि 3 पॉइंट से कितना सर्कल पास करेगा, 2 पॉइंट से कितना सर्कल पास करेगा, अनंत। तो ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला कंसेप्ट। ये देखिए बच्चों, ये है अगला कंसेप्ट। क्या है कि अगर केंद्र पर कोण जितना बनता है बच्चों, यहाँ पर जितना कोण बनेगा, ये जीवा है, बी और सी क्या है, जीवा है। तो बी सी जीवा केंद्र पर जितना कोण बनाएगा, इसका आधा कोण बनाएगा पर ये परिधि पर। तो यहाँ कितना कोण है बच्चों, 60 है, तो यहाँ कितना कोण बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ये बात समझ में आया। केंद्र कोण का आधा होता है परिधि का कोण, परीक्षा में ये आता है। तो ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये देखिए बच्चों, ये तीसरा कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट क्या है बच्चों कि देखिए एक कोण दिया हुआ है आपका, कितना 50 डिग्री दिया हुआ है। तो एक कोण कितना होगा बच्चों, ये वाला कोण कितना होगा, और क्या है कि ये बराबर है ई एफ, मतलब ई बी, ई और बी बराबर दिया हुआ है एफ ए। ये दिया हुआ है बच्चों, ई बी, ये वाला ई बी एफ ए दिया हुआ है। तब जाके ए कौन कितना होगा, कौन एफ ओ ए कितना होगा बच्चों, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए बच्चों, अगर ये बराबर दिया हुआ है बच्चों, ए और ये बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ये बात समझ में आ रहा है। तो क्या बताए थे कि समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाता है। तो ए और ये यहाँ पर जो कोण बनाएगा बच्चों, और ये यहाँ पे कोण बनाएगा, बराबर बनाएगा, तो इसको एक्स मान सकते हैं हम लोग। ये भी एक्स हो जाएगा, और ये 50 डिग्री दिया हुआ है। तो लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये वाला कोण पूरा 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर। तो कितना हो जाएगा, x+x+50 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 50 को इधर ले आएंगे तो 130, 130 होगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, 130 का आधा हो जाएगा, तो 65 डिग्री निकलेगा। 130 का आधा 65 डिग्री।
तो बच्चों ए कोण कितना निकल गया? तो बच्चों ए कोण कितना निकल गया? 65 डिग्री निकल गया। ये भी 65 डिग्री निकल गया। ये बात समझ में आया? तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और ये बहुत ही सवाल बनाने में आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा बच्चों। तो हम लोग अब नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट कंसेप्ट में जाते हैं बच्चों। ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में जाते हैं बच्चों। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों कि इसमें जो है ए बी बराबर सी डी है। क्यों है? क्योंकि बराबर कौन बना रहा है केंद्र पर। तो जब जो जीवा कॉर्ड, जब जीवा बराबर कौन केंद्र पर बनाता है तो जीवा भी बराबर होता है। ये बात समझ में आया? तो ए बी बराबर सी डी होगा। क्या इसमें ए बी बराबर सी डी होगा? हाँ, इसमें भी ए बी बराबर सी डी क्या होगा? ए बी बराबर सी डी क्या होगा? इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग कौन बना रहा है। ये 60 डिग्री बना रहा है, ये 40 डिग्री बना रहा है, तो ये बराबर नहीं होगा। इसमें होगा। एक नंबर में तो होगा क्योंकि बराबर कौन बन रहा है, ए बी बराबर सी डी इसमें होगा। इसमें नहीं होगा, 2 नंबर वाला में नहीं होगा। 3 नंबर में बच्चों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कौन है, शीर्षाभिमुख कौन बराबर होता है। जब शीर्षाभिमुख कौन बराबर है, ये कौन जब दोनों बराबर हो गया तो ये जीवा भी बराबर होगा, क्योंकि बराबर कौन बना रहा है, तो इसमें भी बराबर होगा, ए बी बराबर सी डी। तो ये बात समझ में आया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है? ये बच्चों एक कंसेंट्रिक सर्किल है। सकेंद्रीय क्या है? सकेंद्रीय, सकेंद्रीय, ये सकेंद्रीय वृत्त है बच्चों। सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? जिसका केंद्र बराबर कॉमन हो। जब सभी वृत्तों का एक ही केंद्र हो तो उसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो एक सर्कल है इसमें दौड़ रहा है। क्या हो रहा है? इसमें दौड़ रहा है। देखिए अलग अलग ट्रैक पे दौड़ रहा है। दौड़ रहा है ना अलग अलग ट्रैक पे। 4 बच्चा दौड़ रहा है अलग अलग ट्रैक पे। तो जब 4 बच्चा अलग अलग ट्रैक पे दौड़ रहा है बच्चों, तो चारों सर्कल का जो केंद्र एक ही है, यहाँ पर एक ही केंद्र है, तो इसको क्या कहेंगे? कंसेंट्रिक सर्किल, मतलब सकेंद्रीय वृत्त। जिसका केंद्र कॉमन हो तो उसको सकेंद्रीय या कंसेंट्रिक वृत्त कहते हैं बच्चों। ये बात समझ में आया? जिस तरह से दौड़ होता है प्रतियोगिता में, इस तरह से दौड़ता है ना, तो क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्कल होता है बच्चों। तो ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज में आ गए, 10.3 एक्सरसाइज में आ गए। एनसीईआरटी का जो किताब है हम लोग का 10.3, उसमें आ गए बच्चों। तो पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल क्या है बच्चों? वृत्तों के कई युग्म जोड़े खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो बच्चों ये कह रहा है कि हम लोग 2 सर्कल लेंगे, तो इसमें कितना ऐसा पॉइंट होगा, उभयनिष्ठ पॉइंट होगा, यानी दोनों में कॉमन पॉइंट होगा बच्चों। ऐसा कितने पॉइंट होगा, दोनों सर्किल का कॉमन पॉइंट होगा। तो देखिए इसमें, तो देखिए इसमें क्या है। इसे ये दोनों सर्कल है बच्चों, इसमें कोई कॉमन पॉइंट है नहीं है, क्योंकि अलग अलग है। एक इधर है, एक इधर है, तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है बच्चों। इसमें भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ है तो एक पॉइंट यहाँ है, कॉमन नहीं है। ये देख में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है बच्चों कि इस तरह का कंडीशन हो सकता है जिसमें कोई कॉमन पॉइंट, इस तरह का, जिसमें इस तरह का मतलब हो सकता है कंडीशन जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिगर में देखते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, इसमें जो है बच्चों
इसमें देखिए क्या है, इसमें कॉमन पॉइंट है। देखिए इसमें एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है। दोनों सर्कल कैसे है, इस तरह से है, ऐसे है, और एक सर्कल भीतर में बना हुआ है ऐसे, तो एक पॉइंट कॉमन बनता है यहाँ पे। तो वही ए पॉइंट कॉमन है। इसमें भी इस तरह का टच कर रहा है, दोनों सर्कल क्या हुआ है, दूसरे को टच कर रहा है इस जगह पे देखिए। तो यहाँ भी एक कॉमन पॉइंट है, तो क्या होगा, दोनों में केवल एक पॉइंट उभयनिष्ठ है। देखिए इसको, दोनों में केवल एक पॉइंट उभयनिष्ठ है। ये बात समझ में आया। अब देखिए, अब नेक्स्ट फिगर में देखिए, इसमें देखिए दोनों सर्कल जो है बच्चों कट कर रहा है, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, दो पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ भी देखिए बच्चों दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कितना पॉइंट उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया, दो पॉइंट कॉमन हो गया बच्चों। ये बात समझ में आ गया। तो मैक्सिमम कितना पॉइंट हो गया बच्चों कॉमन, मैक्सिमम जो है बच्चों दो पॉइंट कॉमन हो गया। अब इससे ज़्यादा कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये बात समझ में आया बच्चों, यही सवाल है इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन जो था यही पूछा गया है कि दो सर्कल लेंगे तो कितना कॉमन पॉइंट होगा, यही पूछा है। ये बात समझ में आ गया इसका उत्तर। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल, ये नेक्स्ट सवाल है बच्चों, इसको देखिए क्या है इसमें। इसमें कह रहा है बच्चों कि मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया जाए, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। कह रहा है कि एक वृत्त आपको अगर दे दिया जाए, एक आपको वृत्त दे दिया, एक आपको वृत्त दे दिया बच्चों, एक वृत्त दे दिया। अब कह रहा है कि इसका केंद्र कहाँ पे होगा, सेंटर कहाँ पे होगा बच्चों, कैसे पता करेंगे कहाँ सेंटर होगा इसका। एक वृत्त मिला तो कहाँ सेंटर होगा, बताओ कहाँ सेंटर होगा इसका। तो बच्चों इसका सेंटर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक डिजाइन तो रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा बच्चों, कि 3 पॉइंट लेना पड़ेगा, सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट लेना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट देखिए यहाँ लिया गया है सर्कल के ऊपर, एक पॉइंट यहाँ लिया गया बी, एक पॉइंट यहाँ लिया गया ए, लिया गया पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो 3 पॉइंट लिया गया है बच्चों, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, 3 पॉइंट लिया गया, इसको मिला दिया, इससे कॉर्ड जीवा बना दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, एक हम लोग पेरपेंडिकुलर डालेंगे, एक हम लोग कंपास से क्या करेंगे, पेरपेंडिकुलर डालेंगे, पेरपेंडिकुलर आनी, इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे ए और बी को। तो कैसे करते हैं, यहाँ से आधा से ज़्यादा लेते हैं, यहाँ पे कट करते हैं, इधर से ज़्यादा लेते हैं, यहाँ कट करते हैं, इधर से काटते हैं, ऐसे कटते हैं, इसको मिला देते हैं बच्चों। इधर से भी लेंगे, सी पॉइंट से लेंगे, एक कॉर्ड को आधा करेंगे कंपास से, इसको आधा करेंगे और इधर काटेंगे बच्चों, और इधर काटेंगे और मिला देंगे। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करेगा बच्चों वही वृत्त का केंद्र बनेगा। इसे इस फिगर में आप देख सकते हैं। इस फिगर में देखिए क्या बताया है कि 3 पॉइंट लिया गया है ए बी सी, और इसको मिला दिया तो दो जीवा बन गया। क्या जीवा बन गया, दो जीवा, ए बी और बी सी, ये दो जीवा बन गया बच्चों। अब दोनों जीवा को हम लोग समद्विभाजित करते हैं, और जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर मिलेगा दोनों, ये दोनों को समद्विभाजित किया, जहाँ पर मिलेगा वही इसका केंद्र होगा बच्चों। ये बात समझ में आया होगा। तो बच्चों इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे दिया गया है अज्ञात केंद्र वाला एक वृत्त, केंद्र निकालना है तो क्या करेंगे, 3 बिंदु लेंगे। इसे आप लिख सकते हैं कॉपी में कि वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ए बी सी लेते हैं, जीवा ए बी और बी सी खींची, जीवा ए बी तथा बी सी दोनों को लंब समद्विभाजक खींचे, परस्पर बिंदु ओ पर काटते हैं, तो बिंदु ओ ही वृत्त का केंद्र है। यानी लंब समद्विभाजित करते हैं हम लोग दो जीवा को लंब समद्विभाजित करते हैं बच्चों, जहाँ पे कट करता है वही वृत्त का केंद्र होगा। इसमें 3 सवाल है बच्चों इस चैप्टर में, 2 सवाल तो सॉल्व कर दिए, एक सवाल बच गया जो आप लोग कीजिए इसको सॉल्व। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम बताएंगे। एक सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों।
तो लाइक कीजिए चैनल को और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।